पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए करते हैं कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हरे ज्वाइन कृष्ण करने के प्रभु लिए, जी। चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस श्लोक। हरे कृष्ण। ओके, 24। ओके, यस 24 इट इज। हरे कृष्णा। ओके, तो कैलाश पर्वत के महिमा हो रही थी, है ना। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं कैलाश पर्वत की महिमा। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 24। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये दो नदी के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट चलते हैं। हरे कृष्ण। यस, निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे छठ, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती है और काम कीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती है तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीचकर आनंद उठाती है। तात्पर्य: ऐसा ज्ञात होता है कि स्वर्ग लोक की ललनाएं भी विषय सुख के विचारों से दूषित रहती है। फलतः वे विमानों में चढ़कर नंदा तथा अलकनंदा नदियों में स्नान करने आती है। यह महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों नदियों का जल भगवान के चरण कमलों की रज से पावन होता रहता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से चाहे जल हो या कोई अन्य वस्तु, जब वह भगवान की भक्ति के संपर्क में आती है तो वह पवित्र और दिव्य हो जाती है। भक्ति के विधि विधान इस सिद्धांत पर टिके हैं कि जो वस्तु भगवान के चरण कमलों के संपर्क में आती है वह भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाती है। स्वर्ग लोक की सुंदरियां विषयी जीवन के दूषित विचार लेकर पवित्र नदियों में स्नान के लिए आती है और अपने पतियों पर पानी उछाल उछाल कर आनंदित होती है। इस संबंध में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रति कर्षितः का अर्थ है कि रति सुख के पश्चात सुंदरिया क्लांत हो जाती है। यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता में काम सुख को स्वीकार करती है, किंतु बाद में वे प्रसन्न नहीं होती। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान गोविंद को तीर्थपाद कहा गया है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान तथा पाद का अर्थ है भगवान के चरण कमल। लोग पवित्र स्थानों में अपने पाप बंधनों से छूटने के लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त है, वे स्वतः पवित्र हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा जाता है क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्टदायक है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह शरण क, गोविंद के चरण कमलों की शरण में जा सकता है, जिससे वह अपनी तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वरूप स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। निसंदेह से एक और बार पढ़िएगा। निसंदेह एक स्थान से। ओके, स्क्रीन पे किया। ओके,
थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। आएगा, आएगा। रिकनेक्ट हो रहा है। ओके, सो चलिए अभी तक जो पढ़े वही समझते हैं। हाँ, पता नहीं मेरे को तो नहीं दिख रही है। मैं मोबाइल डिवाइस पे देख रहा हूँ। मेरे को दिख रही है। ओके, मेबी इट्स ओके। चलिए ये फिर दिख रहा है तो आप पढ़ लीजिए ना। निसंदेह से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोशिश में लगे हुए हैं कि रिकनेक्ट हो जाए, रिकनेक्ट हो जाएगा तो फिर वापस से शेयर कर देंगे। मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए, हो रहा है, हो रहा है। ओके, हाँ, जितना रीड किया पहले वो समझते हैं। बैक। ओके, हाँ, तो देखिए चैतन्य चैतामृत में देखा था, कहाँ पे देखा था? कहाँ पे देखा था? आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे देखा था। ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। ओके, शेयर्ड। ठीक है, ओके। पहले कंप्लीट कर लें। ओके, निशा माता जी एक बार कंप्लीट कीजिए, निसंदेह। हरे कृष्णा। निस्संदेह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्टदायक है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह गोविंद के चरण कमलों की शरण में जा सकता है, जिससे वह अपनी तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वरूप स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो कोई भी गोविंद के चरण कमल की सेवा में अटल है, वह तीर्थपात है। उसे तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वह हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है। शायद श्लोक, हाँ यहीं पे खत्म हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं रीड कर दे रहा हूँ। भगवान के चरण कमलों की, ओके। जो कोई भी गोविंद के चरण कमल की सेवा में अटल है, वह पा, तीर्थपाद है। उसे तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वह ऐसी यात्रा के समस्त लाभ उठा सकता है। ओके, एक मिनट। लाभ उठा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहां रहने का वह निर्णय लेता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। अ, ऐसा स्थान शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि भगवान या उनके शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है, यदि भगवान या उनका शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है, तो वह स्वतः तीर्थ स्थान में परिणत मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% भगवान की सेवा में तन्मय रहता है, विश्व के किसी भाग में रह सकता है, और वह स्थान शीघ्र ही पवित्र स्थल बन जाता है, जहाँ वह भगवान की इच्छा अनुसार उनकी सेवा कर सकता है। देखिए, ये एक्चुअली में अगर हम बाद वाली बातें अगर देखें ना, कि जहाँ पे शुद्ध भक्त रहेगा, वहाँ पे स्वतः ही तीर्थ स्थान हो जाएगा। भगवान स्वतः ही अपने आप ही, वैसे किसी ने मैसेज किया नहीं, आज बोला था मैसेज कर देने। किसी ने मैसेज किया है क्या?
9:10 हो गया ना? एकादशी है ना कल? किन्हीं ने बताया? नहीं बताया ना? हरे कृष्णा। क्यों नहीं बताया? कल एकादशी है, ठीक है? सब कोई नोट कर लीजिए। एकादशी है तो व्रत का पालन भी करना है और शुद्ध प्रयास करना है भक्ति करने का, ठीक है? ओके। यस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ग्रुप पे भी आज लिख दिया था। एक्चुअली में क्या होता है ना, बहुत लोग है ना याद नहीं रख पाते फॉर वेरियस रीजन, है ना? कार्यकलाप में कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई किसी और स्थिति में, कोई और कार्य में, बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं और कभी-कभी भूल जाते हैं कि कल एकादशी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम भूल जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भूल जाए, ठीक है, तो फिर व्रत का पालन कैसे करेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा व्रत का पालन, ठीक है? तो यस, हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो कल एकादशी है, सबको ये पालन कीजिएगा, ठीक है? ओके, थोड़ा सा सेटअप ठीक करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। सो देखिए, एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज साफ आ रही है? पहले एक बार बता दीजिए। हरे कृष्णा, आवाज एकदम क्लियर है? जल्दी से बताइए। जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे तीर्थ स्थान हो जाता है। क्यों तीर्थ स्थान हो जाता है? क्योंकि देखिए, भक्ति स्टार्ट होती है, भक्ति शुरू होती है राग विधि भक्ति से। परंतु जब भक्ति में कोई रत हो जाता है तो रागानुगा भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। अब रागानुगा भक्ति जब उस स्तर का कोई भक्ति करने लग जाए, कोई शुद्ध भक्ति करने लग जाए, तो उसे किसी मापदंड पे खड़ा नहीं होना होता। कृष्णा अचिंतनीय है, कृष्णा हमारी समझ के परे है। अगर कृष्णा हमारी समझ में ही आ जाए, हम समझ ही जाए कृष्णा, तो फिर भक्ति कब होगी? कृष्णा अगर चिंतनीय बन जाए तो हम समर्पण करेंगे ही किसके प्रति? अगर सपोज कीजिए कोई आपके जितना ही बुद्धि के स्तर पे है, कोई भी आपसे श्रेष्ठ नहीं है, क्या आप उनको ऊंचा जानिएगा क्या? आपसे श्रेष्ठ नहीं है, किसी भी मापदंड पे श्रेष्ठ नहीं है, क्या आप उन्हें ऊंचा जानिएगा? ये अच्छे हैं, ये बड़े हैं? जो आपसे श्रेष्ठ नहीं हो आप उनको ऊंचा जानिएगा? हाँ? हमसे किसी मापदंड पे तो श्रेष्ठ होने चाहिए, है ना? अगर श्रेष्ठ नहीं हो, हाँ? तो फिर ऊंचा किस बात का? है ना? फिर ऊंचा किस बात का? ठीक है, तो श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ होना चाहिए। और अगर कोई श्रेष्ठ नहीं है तो हम उनकी बात नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हम किसी निम्न की बातें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सॉरी, ओके। भगवान जो है वो श्रेष्ठतम है, हाईएस्ट। कृष्णा जरूर
ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं। जरूर आप भक्ति करते रहिएगा, ऐसी स्थिति जरूर आएगी, जरूर आएगी, सभी के साथ। कि आप भगवान के कार्यकलापों को, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा लगेगा भगवान कुछ गलत कर रहे हैं, भगवान बुरा क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे। हम बुद्धि द्वारा भगवान के बारे में नहीं और यही जब होगा, जब ये स्थिति आ जाएगी ना कि भगवान को नहीं समझ पाएंगे, इससे ज्यादा बड़ी कृपा भगवान हम पे नहीं कर सकते। जब हम अपनी बुद्धि से हार जाएं, हम बुद्धि का उपयोग करके हार जाएं, थक जाएं, और हम समझे कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं भगवान क्या चाहते हैं। ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए। अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हैं तो ये स्तर आना है, आएगा ही। और इस स्तर पे जब आपको नहीं समझ में आ रहे, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप शुद्ध भक्ति चाहते हैं कि नहीं। अगर आप शुद्ध भक्ति चाहते रहेंगे तो आप वो कीजिएगा जो भगवान को प्रसन्न है। आप वो नहीं कीजिएगा जो आपको पसंद हो, आप वो कीजिएगा जिसमें भगवान प्रसन्न हो। आप हर बार वही काम कीजिए जब आपको कुछ नहीं समझ। ये बहुत अच्छा स्तर है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्त जहाँ पे होते हैं वहीं पे तीर्थ स्थान हो जाता है। क्यों? जब तीर्थ स्थान हो जाएगा तो क्या होगा कि आप अपनी बुद्धि से समझना चाहिएगा, समझ नहीं पाइएगा, समझना चाहिएगा, समझ नहीं पाइएगा, समझना चाहिएगा, समझ नहीं पाइएगा। और यही है शुद्धतम स्तर, यही है भक्ति का स्तर, यही है प्रेम का स्तर, यही है। नहीं तो भक्ति होगी ही नहीं, प्रेम होगा ही नहीं। जब हम अपनी बुद्धि से पूर्ण उपयोग करने के बाद भी हम चीजों को ना समझ पाए, तब प्रेम जागृत होगा। बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने के बाद भी उस स्तर में, उस स्थिति में शुद्धतम भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। आई डोंट नो ये क्यों तंग कर रहा है। ओके, आई थिंक आई कैन स्टार्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। और जिसका भी संबंध भगवान से नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए निरर्थक है। ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वर्ग लोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर से कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथिनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर जिन विमानों की चर्चा है वे हमारे परिचित विमानों से भिन्न है। श्रीमद् भागवत तथा समस्त वैदिक साहित्य में विमान के अनेक वर्णन हैं। विभिन्न लोकों में
भिन्न-भिन्न प्रकार के विमान होते हैं। इस पृथ्वी लोक में विमान यंत्र चालित हैं, किंतु अन्य लोकों के विमान मंत्र बल से चालित होते हैं, न कि यंत्र से। वे विशेषतः स्वर्गलोक के वासियों के आमोद आमोद प्रमोद के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे वे एक लोक से दूसरे लोक में जा सके। सिद्ध लोक में तो विमान के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा की जा सकती है। स्वर्ग के सुंदर विमानों की तुलना यहाँ पर आकाश से की गई है, क्योंकि वे आकाश में उड़ते हैं। यात्रियों की तुलना बादलों से की गई है। स्वर्ग के निवासियों की मनोरम ललनाओं की तुलना बिजली से की गई है। कुल मिलाकर उच्च लोकों से यात्रियों के साथ कैलाश पर आने वाले विमान देखने में अत्यंत मनोहर लगते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अगर भक्तों को इस प्रकार का मनोहर दृश्य दिखा दिया जाए तो भक्तों के सर में दर्द हो जाए। कृष्णा नहीं दिख रहा है, कृष्णा नहीं दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, कृष्णा नहीं दिख रहा है। क्या करें हम? ये मनोहर दृश्य का, मनमोहक अनुभव का हम क्या करें? हम उस जगत का क्या करें जहां पे कृष्ण ही नहीं? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कोई। देखिए, सबको ही अपनी चेतना के अनुसार अपना अपना जीवन जी रहे हैं। इनफैक्ट खुशी माता जी ने एक जिज्ञासा की थी 715 वाली क्लास में, मैं देख नहीं पाया था। आप सभी का दायित्व है कि अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो बता दीजिए। बाकी किसी ने नोट नहीं किया था। ऋचा माता जी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा। खुशी माता जी की एक जिज्ञासा थी। आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिनने जिज्ञासा पूछी अगर मैं नहीं आंसर कर रहा हूं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से रिमाइंड करा दीजिए। मैं देखने का पूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ देखते ही रहूंगा। उस समय परिक्रमा के समय सोचते लग जाते, फिर दर्शन के लिए सोचने लग जाते। देखिए, उनकी जिज्ञासा भी इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। जो जिस प्रकार की चेतना वाला होगा उसको उसी प्रकार के गुरु प्रदान कर दिए जाएंगे। स्थिति कैसी है कि अगर हम ये सब देख करके आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, देखिए हमारा हृदय ना धड़कने लगेगा, आंखें बाहर आने लगेंगी, कान और मधुर सुनना चाहेंगे, आंख विजुअलाइज करना चाहेगा, देखना चाहेगा। अगर ये देख करके धड़क रहा है तो आप यही देख लीजिए। जब तक हमारी प्रबल इच्छा भगवान को देखने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने की ना हो, तब तक हम भक्ति तो कर नहीं रहे। हम भक्ति नहीं कर रहे। अब दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, कुछ निचली चेतना के, कुछ उससे निचली चेतना के, कुछ सबसे निचली चेतना के। ये तो होगा नीचे वाले। परंतु कुछ होंगे शुद्ध भक्त, भगवत भक्त। एक भक्त का लक्ष्य हमेशा ये होता है कि सब कोई भक्त बने। एक भक्त का लक्ष्य यही होता है, परंतु सब कोई अपनी चेतना अनुसार हृदय रखते हैं, और जिस प्रकार का हृदय रखेंगे ठीक उसी प्रकार के गुरु प्रदान कर दिए जाएंगे। देखिए,
कोई अगर तमोगुनी चीजों में आनंद लेने का प्रयास करेगा तो उसको तमोगुनी गुरु मिल जाएंगे। कोई अगर रजोगुनी चीजों में आनंद लेने का प्रयास करेगा तो उसे रजोगुनी गुरु मिल जाएंगे। कोई अगर सतोगुनी चीजों में आनंद लेने का प्रयास करेगा तो उसे सतोगुनी गुरु मिल जाएंगे। वो गुरु जो उसे सतोगुण में आगे ले जाए, है ना। एक्चुअली में मैंने अभी तीनों जगह गुरु शब्द का प्रयोग किया है, परंतु वो गुरु नहीं होंगे। ये सब बस मार्गदर्शक होंगे। अगर वो आध्यात्मिक हृदय या फिर आध्यात्मिक जागृति, भगवत सेवा, भगवत प्रेम जागृत करना, वैष्णव सेवा करना, गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करने का प्रयास करेगा तो उसे सच में गुरु प्राप्त हो, सच में गुरु प्राप्त हो। अब देखिए होता कैसा है कि हमने तो कुछ ऐसा हृदय रखा नहीं था, हम लोगों ने तो ऐसा हृदय रखा नहीं था कि हमें यहाँ पे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है, कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए ताकि मैं यहीं पे लॉग डिस्चार्ज हो जाएगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, मैं उधर लॉग इन कर रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, आवाज क्लियर है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो कोई अगर आध्यात्मिक हृदय रखने का प्रयास करेगा तो फिर आध्यात्मिक गुरु प्रदान किए जाएंगे। परंतु आप सोच के देखिए, कोई भी इस प्रकार की स्थिति नहीं रख सकता है कि वो आध्यात्मिक हृदय रखे, है ना। क्योंकि सबको इस भौतिक जगत में आकर के भगवान से द्वेष ही किए हुए हैं। अब कोई शुद्ध भक्त हो तो उसका बात अलग है ना। शुद्ध भक्त हो, कोई नित्य सिद्ध हो तो उसकी बात अलग है, परंतु सामान्यतः जनरल कोई भी शुद्ध भक्ति तो किया नहीं है, अब यहां पे आ गए हैं। अब हम भक्ति कर ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि हमें गुरु प्रदान कर दिए गए, हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने लग गए? ऐसा क्या हुआ? ये बस एक चीज हुई है। क्या? हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। हम भक्ति नहीं करना चाहते थे, भक्त बुलाए, सुनो ना इधर सुनो, क्या कर रहा हो उधर बैठे हुए, आओ इधर सुनो, भगवान के बारे में सुनोगे ना? नहीं सुनेंगे। कष्ट दूर हो जाएगा, सुनोगे? कष्ट दूर हो जाएगा भगवान के बारे में सुनने से। हाँ, कष्ट तो बहुत हो रहा है। हाँ बताइए, क्या बताइएगा? बताइए बताइए। अच्छा, और बताइए। अच्छा, अब क्या होगा? धीरे धीरे जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण जागृत होगा। अब हम और सुनना चाहेंगे। हमारा हृदय नहीं था, हम सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि अंदर में बैठे हुए आदि गुरु है ना, कृष्णा है ना, परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं ना, अंदर से भी गाइड कर रहे हैं। अब हमें धीरे धीरे अच्छा लगता है, परंतु माया देवी बार बार गेट खटखटाती है, सुन रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर कहाँ आए हो? भक्ति, जीवन में और कोई काम नहीं बचा, भक्ति करोगे? माया देवी बार बार गेट खटखटा रही है, टक 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 टक, सुन रहे हो? क्या किए? 2 घंटा नाम जप किए, क्या मिला? अरे भगवान भगवान करके क्या मिलेगा? आओ आओ, तुम्हें चांद पे ले जाएं, चलो चलो, हैं? तृप्त कराएंगे, तृप्त।
माया देवी बार-बार बुलाती रहती है। माया देवी बार-बार हमारा हृदय देखती है ना? चेक करती रहती है। क्या हमें सच में कृष्णा चाहिए? अक्सर क्या होगा? अक्सर हम इस माया देवी के जाल में फँस जाएँगे। अक्सर यही होगा। माया देवी भिन्न-भिन्न तरीके से हमें मूर्ख बनाएँगे। अलग-अलग तरीके से मूर्ख बनाएँगे और अक्सर यही होगा कि हम जाल में फँस जाएँगे। अरे! देखिए, गुरु है ना बहुत बातें बोलते हैं। हमसे उतना होता नहीं है। हमसे जितना होगा हम कर लेंगे। हर दिन बोलते हैं क्लासेस, हर दिन नाम जप बोलते हैं। हमसे उतना होता नहीं है। हमसे जितना होगा हम कर लेंगे। है ना? इस प्रकार से हम भिन्न-भिन्न तरीके से आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, है ना? और माया देवी यही अनुभव कराएँगी, सही बोल रहा है तू, सच में तू बिज़ी रहता है, कोई वेला थोड़ी ना बैठा हुआ है, खाली बैठे हुए लोग भक्ति करते हैं, जिनके पास इतना काम है वो भक्ति करेंगे। माया देवी हर पल अब देखिए कोई भी उम्र वाले लोगों से जाकर के सुनिए, वो बोलेंगे भक्ति नहीं करने का कारण, बच्चे से पूछिए, अभी तुम छोटे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया उससे पूछिए, अभी तो हम स्कूल जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी तो हमको ऑफिस का काम है, फिर और बड़ा हो जाए, अभी तो हमको परिवार संभालना है, और बड़ा हो जाए, अभी तो हमको परिवार को बड़ा करना है, और बड़ा हो जाए, अभी हमको पोते को खिलाना है, और बड़ा हो जाए, अब तो हमसे भक्ति नहीं होती है, हाथ पैर में जान ही नहीं है, और बड़ा हो जाए, अब मेरे पास जीवन ही नहीं बचा भाई, शरीर त्याग के चले गए हम, हैं? अब कब भक्ति करेंगे? हैं? तो लोगों के पास समय नहीं होता आज्ञा पालन से भक्ति करने का। क्यों? क्योंकि वो माया द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं। माया देवी हमको मूर्ख बना रही है, चलो कोई बात नहीं, बन जाते हैं मूर्ख, है ना? माया देवी मूर्ख बनाएँगी, हम मूर्ख बन जाएँगे। माया देवी थप्पड़ मारेंगी, हम थप्पड़ खा लेंगे। तो इस प्रकार से माया देवी हमको बारंबार मूर्ख बनाती है, हम बारंबार मूर्ख बनते रहते हैं। हमको इस बात को समझना पड़ेगा, हमको कौन-सा स्वाद अच्छा लग रहा है, कौन-सा स्वाद अच्छा लग रहा है, ये तो बताना पड़ेगा। अगर हमें कृष्णा का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खतरनाक सिचुएशन। अगर कृष्णा का प्रेम हमें सबसे ज़्यादा मूल्यवान नहीं लग रहा है, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन। क्योंकि बाकी कुछ भी आपको मूल्यवान लगेगा, उसका अर्थ यही है कि माया आपको अच्छी लग रही है, माया अच्छी लग रही है ना? तो भक्तों को ये सारा कार्यकलाप दिखाइए, नहीं क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है ये सब? हटाओ ना, आगे बढ़ाओ ना, हमको नहीं सुनना है। क्या हो रहा है? हमको नहीं जानना है ये सब क्या हो रहा है। क्यों कैलाश में क्यों जाएँ? क्यों जाएँ? सच बताइए, अगर हम तृप्ति की बात करें, भौतिक दृष्टिकोण से अगर तृप्ति की बात करें, तो हर तमोगुनी जगह तृप्त ज़्यादा होते हैं ना। भौतिक भौतिक रूप से। कभी भी सोना अच्छा लगता है कि काम करना? भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से। कोई भी कार्य करना अच्छा लगता है कि सोना? हाँ? सच बताइए, कोई भी काम ले लें, कोई भी काम। सोना अच्छा लगता है कि आध्यात्मिक रूप से काम करना? हुँ? आप सोच के देखिए सोना क्या है? तमोगुणी है कि सतोगुणी है कि रजोगुणी है?
अगर मौका मिल जाए, मौका मिल जाए, तो हम कार्य करके नहीं भौतिक रूप से, फिर से भौतिक रूप से, मौका मिल जाए तो हम भौतिक रूप से कार्य करके कुछ पाना चाहेंगे कि बिना कार्य के कुछ पाना चाहेंगे? बिना कार्य किए हुए कुछ मिल जाए, कार्य करके पाना चाहेंगे कि बिना कार्य किए पाना चाहेंगे? हुँ? सोच के देखिए बिना कार्य करना क्या है? बिना कार्य करना क्या है? हुँ? बिना कार्य करना क्या है? तमोगुनी है ना? फिर से भौतिक रूप से या भौतिक लोग अभी तो विपरीत अ अ एनवायरनमेंट है ना? तो सेहत का रक्षा करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु सामान्य रूप से अगर हमें मौका मिले, तो हम सुबह भौतिक रूप से, है ना? या फिर भौतिकवादी लोग, सुबह लेट उठना चाहेंगे कि जल्दी उठना चाहेंगे? भौतिकवादी लोग, समझिए, समझिए, ये देखिए, सुनने में तो वो सब अच्छा लगता है ना, सुनने में यही अच्छा लगता है ना कि बिना श्रम किए पैसा मिल जाए, आराम से सोते रहें, लेट उठें। सुनने में तो यही अच्छा लगता है ना, हाँ? सुनने में तो यही अच्छा लगता है, कानों को तो यही अच्छा लगता है। यस, भौतिक दृष्टिकोण से सुनने में तो यही अच्छा लगता है, परंतु ये सब हमें भक्ति के निकट ले जाएगा, भक्ति से दूर ले जाएगा। हुँ? तो भौतिक रूप से तो जो हमको समझ में आता है, वो हमको सत्य से दूर ले जाता है, भगवान से दूर ले जाता है, भौतिक रूप से दूर ले जाता है। भक्ति से दूर ले जाता है ना? भगवान से भी दूर ले जाएगा, भक्ति से भी दूर ले जाएगा। जो हमें अच्छा लगता है, तो उसका क्या लाभ? जो हमें अच्छा लगता है, उसका क्या लाभ? उसका क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। है ना? हुँ। तो भक्तों को ये सारे कार्यकलाप पसंद नहीं आएँगे। ओके, निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यात्रा करते हुए देवता सौगंधित वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इन वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तात्पर्य: यक्षेश्वर का कुबेर यक्षेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है और वे देवताओं के ख खंजा खजांची भी है। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि वे अत्यंत धनी हैं। इन श्लोकों से लगता है कि कैलाश कुबेर के निवास स्थान के निकट ही है। यहाँ इसका भी उल्लेख है कि वन कल्प वृक्षों से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता से हमें कल्प वृक्ष के विषय में जानकारी मिलती है, जो वैकुंठ लोक में, विशेष रूप से कृष्ण लोक में पाया जाता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ऐसे कल्प वृक्ष श्री कृष्ण की कृपा से शिव के आवास कैलाश में भी पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है। यह प्रायः कृष्ण के धाम सदृश है। हरे कृष्ण। देखिए हाँ, शिव जी को सारी शक्ति मिल रही है भगवान से। शिव जी को सारा जितना भी वैभव है, वो भी
कृष्णा द्वारा प्रदत्त है, कृष्णा द्वारा प्रदान किया गया है। और जब कृष्णा प्रदान करते हैं, तो शुद्ध भक्तों के लिए वो अनंत प्रदान करते हैं। यहाँ पे कुबेर का भी वर्णन है। देखिए, कुबेर को खजांची बोलते हैं और बहुत जगह कुबेर की पूजा होती है ना? कुबेर शायद, मुझे एग्ज़ैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेरे को धुंधला-धुंधला ऐसा याद आ रहा है। कुबेर शायद रावण का संबंधी है। अगर किन्हीं को एग्ज़ैक्ट याद हो तो वो बता सकते हैं, सर्च करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुबेर का संबंध रावण से है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुबेर धन प्रदान करते हैं ना, बहुत धनी है। तो परंतु फिर से भक्त के लिए मापदंड बस वही है। आपके पास धन हो, कल्प वृक्ष हो, बहुत सुंदर आकर्षण हो, हम क्या करें? आप अगर किसी को समझना हो तो इसको इस ढंग से समझा जा सकता है। सपोज कीजिए, एक माँ होती है ना भौतिक जगत में, एक माँ, उसका एक पुत्र है, 2.5-3 साल का पुत्र है। और क्या हुआ, माँ गई थी कहीं पे मेले घूमने और पुत्र खो गया। पुत्र खो गया, मिल नहीं रहा। अब कोई मेला में माँ को कुछ बहुत अच्छा खाने को दे दे, बहुत अच्छा पहनने को दे दे, माँ को घुमा दे, वापस बुला करके माँ को धन-धान्य से भर दे, माँ को बोले कि हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम्हारे पास ये है, वो है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ प्रदान कर दे। माँ खुश होगी क्या? हैं? बोले आपको जीवन में कोई भी पैर ज़मीन पे रखने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको फूलों का वो लगा देंगे, डेली फूल आपके पैर के नीचे रहेंगे। माँ खुश होगी क्या? मेरा जो छोटा-सा पुत्र है वो खो गया, हैं? मेरा जो छोटा-सा पुत्र है, मैं जिससे इतना प्रेम करती हूँ वो खो गया। अब माँ क्या खुश रहेगी? ठीक इसी प्रकार से अगर हमें भगवान ना मिले और सब कुछ मिल जाए, हम क्या करें वो सब का? क्या करें? बहुत वैभव है, क्या करें? धन, धन में ही भरे हुए हैं, हम क्या करें उसका? है ना? हमें भगवान ही ना मिले, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के। हरे कृष्ण। ओके, यस। फिर से उन्हीं का वर्णन। ओके, निशा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज़। हरे कृष्णा। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे, जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कल कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। तात्पर्य: सरोवरों के कारण वन की शोभा में चार चांद लग रहे थे। यहाँ यह बताया गया है कि सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस कीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भौरों के साथ-साथ गा रहे थे। इन सब विशेषताओं से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख अनुभव कर रहे थे। इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर नहीं होगा।
जैसा कि इन श्लोकों में वर्णित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो एक्चुअली में ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सच जान लीजिए, जिनको ये सब स्थान मोहित कर रहे हो, हुँ, तो आप इन स्थानों में चले जाइए। और सपोज़ कीजिए आप में से किसी को ये स्थान बहुत ही मोहित कर रहा है, बहुत खुश हो गए सुन कर के, हाँ! वॉव! अमेज़िंग! आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ पे चले जाइए। भगवद गीता में बताया गया है, अगर पुण्य कर्म करेंगे, तो स्वर्ग जैसे ऊँचे लोक में भेज दिए जाएँगे। फिर पुण्य कर्म का फल जब समाप्त हो जाए, तो वापस से भौतिक जगत में फेंक दिए जाएँगे। स्वर्ग जैसे उच्च लोक में पहुँच जाएँगे। शायद मैं पहले भी फेंक दिया बोला था, नहीं। स्वर्ग जैसे ऊँचे लोक में पहुँच जाएँगे और जब वहाँ का पुण्य कर्म खत्म हो जाए, तो फिर से फेंक दिए जाएँगे इस भौतिक जगत। क्या लाभ है? परंतु किसी को सही में आकर्षित करता है तो जाइए, पहले पुण्य कर्म कीजिए, फिर स्वर्ग जैसा लोक में जाइए, आनंद भोगिए, फिर वापस आ जाइए, फिर पुण्य कर्म कीजिए, फिर स्वर्ग जैसे लोक में जाइए, फिर आनंद भोगिए, फिर यहाँ पे फेंक दिए जाइए, फिर यहाँ पे अच्छा कर्म कीजिए, फिर स्वर्ग लोक जाइए, फिर स्वर्ग लोक में आपका जो जो क्या होता है? हुँ, क्या होता है? अच्छा कर्म का पुण्य फल, वो समाप्त हो जाए, फिर फेंक दिए जाइए। हुँ, ऐसा करते रहिए। 1 बार नहीं तो 2 बार, नहीं तो 3 बार, नहीं तो 4 बार, नहीं तो 5 बार। उसके बाद क्या, फिर से अच्छे कर्म कीजिए और फिर क्या होगा? फिर महाराज नृग बनिएगा, हैं? अच्छा कर्म कीजिएगा, कुछ ना कुछ पाप कर्म हो जाएगा और फिर क्या होगा? पाप कर्म होगा तो फिर क्या होगा? फिर ऊपर जाना स्वर्ग, फिर नीचे नर्क जाइएगा, फिर प्रताड़ना सही। पहले ये प्रताड़ना सह रहे थे कि यहाँ पे अच्छा कर्म करके स्वर्ग लोग जा रहे हैं, फिर से फेंक दिए जा रहे हैं। सपोज़ कीजिए आपको बहुत अच्छा-अच्छा पकवान खाने को मिले, बहुत अच्छी-अच्छी स्थिति रहे और सारा पकवान खिलाने के बाद, सारा आव-भगत करने के बाद आपको एक थप्पड़ मारे। अगले दिन फिर आपको पकवान मिले, बहुत अच्छा कुछ खाने को मिले, सब कुछ खाने-पीने के बाद फिर से एक थप्पड़ मारे। तीसरे दिन खाना जब पकवान मिलेगा ना, तीसरे दिन जब पकवान मिलेगा, पकवान पाने से पहले सोचिएगा, एक थप्पड़ फिर पड़ने वाला है, उसमें क्या आनंद है? अगर आपको याद रहेगा, ये पकवान खाने के बाद एक थप्पड़ पड़ेगा, आप आनंद लीजिएगा पकवान में। माया के प्रभाव में हम भूल ही जाते हैं कि थप्पड़ पड़ने वाला है। परंतु स्थिति तो यही है ना, भगवत गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है। वापस इस जगत में फेंक दिए जाएँगे, वापस इस जगत में आ जाएँगे। क्या लाभ है फिर? पुण्य कर्म कहाँ हुआ वो तो? वो तो पाप कर्म हुआ, जो हमें कुछ क्षणिक खुशी के लिए ऊपर भेज दिया जा रहा है, फिर वापस फेंक दिया जा रहा है। पुण्य हुआ। अगर कोई ये सब से आकर्षित हो रहा है, हो जाए, थोड़ा कष्ट सहे जाए, जाकर के ऊँचे-ऊँचे लोक में कष्ट सहे, हुँ, सोचे कि हम आनंद में, फिर से फेंक दे, फिर से फेंक दे, फिर से फेंक दे और माया द्वारा जब थक जाए, बस करो! माया जब खेल-खेल के, खेल-खेल के, खेल-खेल के आपको रुला दे, तब समझ में आएगा तो भक्ति कर लीजिएगा। कल ही जान रहे थे ना प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग। कोई दर्द का मार्ग ही स्वीकार करना चाहता है। आपके पास जागृति है। हुँ, अब जागृति का उपयोग करके आप प्रेम के मार्ग पे चल सकते हैं, पर ना, हमको तो दर्द के मार्ग पे चलना है। चल लीजिए, फिर दर्द के मार्ग पे चल लीजिए।
कष्ट सही है? कष्ट सही है ना? अगर ये सब चीज़ें आकर्षित करती है, तो चलिए कष्ट सही है। और ये सब चीज़ें आकर्षित नहीं करती है, तो फिर तो भक्ति कीजिए। ओके। फिर से आकर्षण का माया देवी फिर से आ रही है। लो, फिर से आकर्षित हो जाओ थोड़ा, नहीं? प्रज्ञा माता जी, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप- अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। तात्पर्य: जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है, तो विषयों विषयी जनों के मन में तुरंत ही काम वासना जागृत हो जाती है। यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में, वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे सर्वथा विपरीत वैकुंठ लोक में होता है। वहाँ की स्त्रियां इस लोक की स्त्रियों से सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होती हैं, और वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण भी उत्तम होता है। ऐसे मनमोहक वातावरण के होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों का मन भगवान के यशोगान में इतना निमग्न रहता है कि इस सुख के आगे वह काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है, जो भौतिक जगत के समस्त आनंद की चरम अवस्था है। दूसरे शब्दों में, श्रे श्रेष्ठतर वातावरण तथा सुविधा होने पर भी वहाँ विषयी जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, जैसा कि भगवत गीता में 2.59 में कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ के वासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसी आध्यात्मिकता की उपस्थिति में विषयी जीवन तुच्छ लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई कुड नॉट बिलीव। आँखों के सामने जो हो रहा है, वो कल्पना के तो परे है। देखिए, आप लोगों ने नोट किया हो, नहीं किया हो, मैं आपको साफ-साफ बताता हूँ, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से तात्पर्य में बताएँगे। हुआ क्या है? हुआ ये है कि हम लोगों ने इतनी बार देखा, कैलाश का वर्णन है, स्वर्गलोक का वर्णन है, स्वर्ग से लोग लोग जा रहे हैं, है ना? और तृप्त हो रहे हैं, इतना मनमोहक, इतना ये, इतना वो। और हम लोग बार-बार जान रहे थे कि अगर ये तृप्त कर रहा है तो क्या हम भक्ति फिर करने लायक नहीं है, फिर तृप्ति में लग जाइए। हुँ, जब ये तृप्ति देखिए प्लीज़ 5-7 मिनट का एक्सटेंशन दीजिए अभी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। देखिए अ, चैतन्य चैतामृत क्लास में भी अभी वही बात अंतिम में कर रहे थे। देखिए तृप्ति तो होगी, ऐसा नहीं होगा तृप्ति नहीं होगी। कोई अगर सोचे कि तृप्त नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है, ये तो मूर्खता है। सब कोई तृप्ति के ही लिए कार्य कर रहा है। अब वो तृप्ति कौन-सी चाहिए? भौतिक दृष्टिकोण से तृप्त होना है या आध्यात्मिक अनुभूतियों से तृप्त होना? जैसे आँखों को भौतिक जगत में तड़क-भड़क देखने की इच्छा होती है, तो तड़क-भड़क देख कर के तृप्त होइएगा कि भगवान को देख कर के तृप्त? हमको कानों से कुछ सुनने की इच्छा होती है। अब कानों से क्या भौतिक संगीत सुनिएगा कि भगवान का गीत सुनिएगा। हमको कोई ऐसा तो होता नहीं होगा, कोई भी जीव ऐसा तो आप नहीं देखते होंगे, हैं? जो खाए नहीं, हुँ, खाए नहीं, किसी ना किसी तरीके से खाता है। पेड़ भी पानी खाता है, धूप खाता है, कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए कुछ खाता है, कुछ भी खाता हो। ऐसा तो है नहीं कि आप खाना छोड़ दीजिएगा।
अब पाप भोगिएगा, भगवत गीता के अनुसार, अब पाप भोगिएगा कि आध्यात्मिक अ, प्रसादम पाइएगा। ऐसा है नहीं कि कोई भी खाना छोड़ दे, खाएँगे तो सब कोई, है ना? तो तृप्त तो हो ही रहे, परंतु भौतिकवादी स्वाद में तृप्त तो हो रहे हैं, आध्यात्मिकवादी कृष्णा के प्रेम में तृप्त हो रहे हैं। तृप्त तो हो ही रहे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता तृप्त नहीं हो। तो वैकुंठ लोक में देखिए, अब वैकुंठ लोक कैसा होता है? वैकुंठ लोक में कोई गंदगी नहीं होती, मलिनता नहीं होती। अब इस बात का मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। वैकुंठ लोक जैसे सतोगुण है ना, भौतिक जगत में सॉरी, जैसे सतोगुण है ना, सतोगुण हम लोग 2 जगह देखते हैं, ना? सतोगुण का एक जगह अर्थ होता है भौतिक सतोगुणी, एक जगह अर्थ होता है शुद्ध सात्विक, और दोनों जगह शब्द क्या प्रयुक्त होता है? सतोगुणी। सतोगुणी का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भौतिक जगत का सतोगुणी, ना? इस जगत का सतोगुणी, और एक अर्थ सतोगुणी का ही होता है शुद्ध सात्विक। तो हम सतोगुणी बोल करके शुद्ध सात्विक बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैकुंठ का भी 2 अर्थ होता है। वैकुंठ हम कभी-कभी भगवान के लोक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और वैकुंठ अधिकतर बार वैकुंठ का उपयोग वहां जहां मोक्ष प्राप्त हो जाए, है ना? मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब मोक्ष है नीचे वाला, मोक्ष जो प्राप्त होता है वो नीचे वाला, है ना? तो हम लोग उसके लिए शब्द उपयोग करते हैं कृष्णा लोक, है ना? भगवत धाम। ठीक है, कोई वैकुंठ लोक भी बोले तो बोल ले। आप हृदय समझिए, आप किस नाम से पुकारते हो वो ऐसे उससे एक्चुअली में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको कोई फर्क पड़ता है क्या? कृष्णा कृष्णा धाम में मिले या कृष्णा इस लोक में मिले? हमको जहां पे भी कृष्णा मिले, हमको कृष्णा का संग करना है, कृष्णा की सेवा करनी है। तो नाम से तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये समझने के लिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कष्टों से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कृष्णा चाहिए, हमें कृष्णा चाहिए। जब कष्टों से मुक्ति चाहिएगा ना, तो क्या होगा? इस प्रकार का कोई आकर्षित करने वाला कोई लोक आपको पुकारेगा। कष्ट में हो, आओ आनंद में आ जाओ, पुण्य कर्म करो, मेरे पास आ जाओ। पुण्य कर्म कीजिएगा, उसके पास जाइएगा, और फिर क्या होगा? पुण्य कर्म का फल खत्म होगा, फिर फेंक दिए जाइए। इसीलिए बोलते हैं बुद्धिमान के पास मात्र एक रास्ता है, मूर्खों के पास अनंत रास्ते हैं। मूर्ख क्या बोलते हैं? हम अलग-अलग चेतनाओं में स्थित हैं। बुद्धिमान के पास बस एक ही सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। है ना? मूर्खों के पास बहुत सारे सहारे, जो मूर्ख है उनके पास बहुत सारे सहारे। अगर गुरु कृपा नहीं करे, तो बुद्धिमान को मालूम है हमारा कोई कोई हमको कोई नहीं बचा सकता। गुरु कृपा नहीं कर रहा है, हमको कोई नहीं बचा सकता। अब हो गया हमारा खत्म, हम बर्बाद हो गए। गुरु कृपा नहीं कर रहा, सब खत्म। बुद्धिमान को मालूम है। मूर्ख क्या बोलेंगे? नए-नए रास्ते निकालेंगे, नए-नए रास्ते निकालेंगे, है ना? अच्छा, ये गुरु कृपा नहीं कर रहा है, हम दूसरे के पास जाते हैं। नए-नए रास्ते, नित्य नए रास्ते। तो
देखिए आध्यात्मिक जगत में ये सब कुछ मिलने के बाद भी उनकी चेतना यही रहती है कि उनको कृष्णा चाहिए। यहाँ पे वैकुंठ लोक बोला गया है, उसे कृष्णा लोक पढ़िए। कृष्णा लोक में जाने के बाद भी लोग यही चाहते हैं कि उन्हें कृष्णा मिले। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सुंदर स्त्रियों का लोभ नहीं है, धन का लोभ नहीं है, मान का लोभ नहीं है, इसका लोभ नहीं है, उसका लोभ। हम यहाँ पे बैठ करके लोभ करते रहते हैं। इन सब से बाहर है। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। ओके, ऋतु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा बात की। जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण। परंतु एक बात है, देखिए अगर आप लोगों को सच में वैष्णव कृपा चाहिए तो कृपया करके ऐसा मत किया कीजिए कि आधा क्लास छोड़ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, 15 मिनट के लिए आ रहे हैं, 10 मिनट के लिए आ रहे हैं। ठीक है, कभी परमिशन ले करके या कोई स्थिति रहे तो परमिशन ले लिया, ठीक है 10 मिनट के लिए आज ज्वाइन करेंगे। आज मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज हॉस्पिटल जाना
हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। आई थिंक प्रभु जी का फ़ोन की बैटरी लो थी, तो शायद या तो डेड हो गया है, इसलिए इतना टाइम नहीं लगता है। प्रभु जी जॉइन किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, मैं लाइव करके बताया। देखिए, कभी कोई स्थिति हो सकती है खराब, जैसे अभी स्थिति हो गई। मैं आप लोगों को बता रहा था ना, मोबाइल कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज हो रहा था। मैं चार्जिंग पे लगा हुआ था, बट कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो स्थिति हो गई, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। पहले से आप लोगों से परमिशन लिया था कि नहीं लिया था? बताया था कि नहीं बताया था? यस, क्लास होते-होते भी बताया था कि नहीं बताया था मैं? कि मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ, पर वो डिस्चार्ज होते जा रहा है। हरे कृष्णा। यस, बताया था नहीं बताया था? सब कुछ बताया, झूठ नहीं बोले। हाँ? एक बात बताइए, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मेरे को मैं देख करके बताऊँगा, हाँ? मैं ये देख करके भी बताऊँगा कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। आप लोग इतना रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो सकते? अगर आप छुट्टी ले रहे हो कोई भी कारण से, आप लोग नहीं बताएँ। हाँ? अभी दूसरे मोबाइल में सिम निकाल करके दूसरे मोबाइल में लगाया, वो मोबाइल अच्छे से चलता नहीं है, बट जो भी, अगर नहीं भी चल रहा है तो भी मेरे को तो बताना है ना, कि मैं अपने मन का करने लग जाऊँ। चैंटिंग फॉर डिवोटी, अच्छा, यस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। एक काम कीजिए, ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए माता जी। मेरा तो वो इंटरनेट चलेगा भी नहीं, व्हाट्सएप नहीं आएगा ना उस मोबाइल में। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, एवरीवन प्लीज ज्वाइन फॉर चैंटिंग फॉर, नाम बता दूं? नाम बता दूं? हरे कृष्णा। तो नाम बता रहे हैं, पूजा माता जी की माता जी, ठीक है, वो ज्वाइन करती हैं, क्लासेस ज्वाइन करती हैं, और उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। ठीक है, उनने भी नहीं बताया था, मेरे को नहीं बोला। ठीक है, पर उनने बताया कि तबीयत खराब, उनका एक एक्सीडेंट हो गया। एक एक्सीडेंट से पहले भी तबीयत खराब थी। ठीक है, सो लेट्स चैंट। देखिए, सब कोई, सारे भगवत भक्त माता जी की गुड हेल्थ के लिए प्रे करें। मैं भी बीट्स लेकर के आ रहा हूँ। लेट्स चैंट वन राउंड फॉर माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, यस, सब कोई चैंट करें। Yes. पहले माता जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, फिर थैंक यू बोलिएगा। अब मेरे को मत बोलिए, सभी को बोलिए, मैंने तो कुछ नहीं किया। यस, स्टार्ट करें। 10:15 हो रहा है, 10:25 तक एक राउंड चैंट करेंगे सभी। मैं माता जी के लिए 2 राउंड और चैंट करूंगा। ठीक है, मैं माता जी के लिए 2 राउंड और चैंट करूंगा। इट्स नॉट लाइक मेरे को पार्शियलिटी है, बट हाँ, एक्सीडेंट हो गया ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो लेट्स चैंट ना। हम बस प्रे ही तो कर सकते हैं, और उससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहिए। कृष्णा बेस्ट करे। लेट्स प्रे, लेट्स चैंट। ठीक है, 10 मिनट, 10:26। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 Hare हरे Krishna, राम राम हरे हरे। Hare हरे कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, राम Hare Krishna, राम कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे